आज हम पढ़ेंगे ओम्स लॉ। बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, आगे जब भी आप पढ़ेंगे तो ये बहुत यूज़फुल रहेगा। तो इसको बेसिक से समझते हैं। यहाँ अपन ने 3 आइडेंटिकल कंडक्टर लिए। आइडेंटिकल कंडक्टर का मीन्स इन ऑल रिस्पेक्ट सेम मटेरियल्स के बने हुए हैं, इनकी लेंथ सेम है, इनका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम है, इनका टेम्परेचर सेम है, इन ऑल रिस्पेक्ट्स सेम है, यानी ये आइडेंटिकल हैं। अब इस पर अपन ने पोटेंशियल डिफरेंस, इसका इस एंड का पोटेंशियल है 100 वोल्ट, इसका 100 वोल्ट और ये 100 वोल्ट। इस एंड का पोटेंशियल है 20 वोल्ट, इस एंड का पोटेंशियल है 30 वोल्ट और इस एंड का पोटेंशियल है 70 वोल्ट। जैसे ही इनके एक्रॉस अपन पोटेंशियल अप्लाइड किया, यहाँ 100 वोल्ट है और इस एंड पर कितना है 20 वोल्ट है, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया? इसमें पोटेंशियल डिफरेंस हो गया 80 वोल्ट। जैसे इसमें पोटेंशियल डिफरेंस होगा करंट फ्लो होगा। इसमें पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? इसमें पोटेंशियल डिफरेंस है 70 वोल्ट, इसके कारण इसमें करंट फ्लो होगा। इसमें 100 वोल्ट है, ये 70 वोल्ट है, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया 30 वोल्ट। तो आप देख रहे हैं कि सबसे ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस किस में है? ए कंडक्टर में है, और सबसे कम पोटेंशियल डिफरेंस किस में है? सी में है। इसमें 80 पोटेंशियल डिफरेंस है और इसमें 30 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस है। करंट किस में ज़्यादा फ्लो होगा? आपको मालूम है जब भी पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस्ड होता है, इस्टेब्लिश होता है, तो करंट फ्लो होता है। तो किस कंडक्टर में मैक्सिमम करंट फ्लो होगा? ये किस पे डिपेंड करेगा? पोटेंशियल डिफरेंस पर डिपेंड करेगा। जिसका सबसे ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसमें ज़्यादा करंट फ्लो होगा, और जिसका पोटेंशियल डिफरेंस कम होगा उसमें कम करंट फ्लो होगा। आप देख रहे हैं इसमें 80 है पोटेंशियल डिफरेंस, तो इसमें करंट की वैल्यू ज़्यादा होगी, ज़्यादा एम्पियर का करंट फ्लो होगा। इसमें उससे कम है तो इसमें करंट फ्लो उससे कम होगा। सबसे कम पोटेंशियल डिफरेंस सी में है, तो इसमें जो करंट फ्लो होगा उसकी वैल्यू कम होगी। यानी जो करंट फ्लो हो रहा है वो किसके प्रोपोर्शनल है? वो पोटेंशियल के प्रोपोर्शनल है। यानी करंट जो है वो पोटेंशियल के प्रोपोर्शनल है। जितना ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा कंडक्टर के एंड्स पर, उतना ही ज़्यादा करंट फ्लो होगा। अब इसमें एक कंडीशन है कि इनके टेम्परेचर सेम होना चाहिए सभी के, इनकी लेंथ सेम होना चाहिए, मतलब लेंथ में कोई चेंज नहीं हो, टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं हो, तभी ये जो है लॉ फॉलो होगा। यानी फिजिकल कंडीशंस चेंज नहीं हो, किसी भी कंडक्टर की फिजिकल कंडीशंस यदि चेंज नहीं हो रही हैं, फिजिकल कंडीशंस से मीन्स है उसकी लेंथ में चेंज नहीं हो, उसकी विड्थ में चेंज नहीं हो, टेम्परेचर में चेंज नहीं हो, प्रेशर में चेंज नहीं हो। जैसे मान लीजिए कंडक्टर ये है, ए कंडक्टर है, इसमें के पोटेंशियल डिफरेंस अपन चेंज करते जाएंगे तो इसमें फ्लो होने वाले करंट की वैल्यू भी चेंज होगी। एक ही कंडक्टर है, इसमें पोटेंशियल डिफरेंस मान लीजिए पहले 20 है, फिर पोटेंशियल डिफरेंस 30 कर दिया, फिर पोटेंशियल डिफरेंस 80 कर दिया। जितना पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाते जाएंगे करंट फ्लो भी बढ़ता जाएगा। यानी क्या होगा? जो करंट है वो करंट किस के डिपेंड करेगा? इसके जो एंड्स पर जो पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड कर रहेंगे उसके प्रोपोर्शनल होगा। इफ फिजिकल कंडीशंस ऑफ कंडक्टर रिमेन्स अनचेंज्ड, देन करंट फ्लो थ्रू द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस द कंडक्टर। इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है, जो करंट फ्लो होगा, करंट फ्लो थ्रू द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर। यदि मान लीजिए किसी कंडक्टर के एंड पर पोटेंशियल डिफरेंस V है और उसमें I करंट फ्लो हो रहा है, तो V प्रोपोर्शनल टू I। यही क्या है? ओम्स लॉ है। प्रोपोर्शनल साइन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आ जाएगा, V R जो है वो एक कांस्टेंट आ गया। इसको अरेंज कर लेंगे तो V इज इक्वल टू IR। ये ओम्स लॉ हो गया। इसको बहुत अच्छे से एक फार्मूले की कॉपी आप अलग बनाएं, उस फार्मूले की कॉपी में आप लिख लें V इज इक्वल टू IR। ये मैनी टाइम्स यूज़ होगा। R जो है वो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। इसे क्या कहते हैं? रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर।
आर को कहेंगे रेजिस्टेंस। किसका रेजिस्टेंस? कंडक्टर का। अलग अलग कंडक्टर्स का रेजिस्टेंस अलग अलग होगा। आयरन का है तो रेजिस्टेंस अलग होगा, कॉपर का है कंडक्टर तो रेजिस्टेंस अलग होगा, सिल्वर का है तो रेजिस्टेंस अलग होगा। तो रेजिस्टेंस किसका रहेगा? हमेशा कंडक्टर का रहेगा, ठीक है ना। इसकी वैल्यू वी पे और आर पे, आई पर डिपेंड नहीं करती है। आर की वैल्यू इसकी लेंथ पर डिपेंड करेगी। एक ही मटेरियल के कंडक्टर की लेंथ अलग अलग है तो इसका रेजिस्टेंस अलग होगा, इसका रेजिस्टेंस अलग होगा। यानी रेजिस्टेंस कंडक्टर की लेंथ पे डिपेंड करेगी, उसके एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर डिपेंड करेगी और टेम्परेचर पर डिपेंड करेगी। इसको आगे लिख सकते हैं, R इज इक्वल टू वी अपॉन आई। इसका मीन है कि किसी भी कंडक्टर के एंड्स पर जो अपन ने पोटेंशियल लगाया और इसमें जो फ्लो होने वाला करंट है उसका रेशो जो है एक कांस्टेंट रहेगा। यानी जितना पोटेंशियल आप बढ़ाएंगे उतना करंट बढ़ेगा। इनके बीच में यदि अपन ग्राफ खींचेंगे, इनके बीच में यदि ग्राफ खींचेंगे तो इस तरीके से आएगा। जैसे जैसे आप v की वैल्यू बढ़ाएंगे I की वैल्यू बढ़ती चली जाएगी। इस तरीके से ग्राफ आएगा। R हमेशा क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। जैसे मान लीजिए ये 20 है, 20 वोल्ट है, करंट मान लीजिए 10 एम्पियर है, तो इतना आ गया 2। ये आपने कर दिया 40 तो ये हो गया 20, ये 2, ठीक है ना। ये 80 है मान लीजिए, ये 40 हो गया 2। मतलब हमेशा कांस्टेंट रहेगा। जैसे v की वैल्यू आप इंक्रीज करेंगे वैसे I की वैल्यू इंक्रीज होगी। तो अभी अपन ने पढ़ा ओम्स लॉ और रेजिस्टेंस के बारे में। ओम्स लॉ क्या है? इफ़ फिजिकल कंडीशंस ऑफ कंडक्टर रिमेन्स अनचेंज्ड देन करंट फ्लो थ्रू द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट। रेजिस्टेंस किसका रहेगा? ये फॉर्मूला अपन ने V प्रोपोर्शनल टू I, V इज इक्वल टू आर आई। R जो है वो क्या हो गया? एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हो गया जिसे रेजिस्टेंस कहेंगे। रेजिस्टेंस किसका रहेगा? कंडक्टर का रहेगा। इसके यूनिट, R की यूनिट होती है ओम। इसको इस सिंबल से डिनोट करते हैं। इसकी लिमिटेशंस, ओम्स लॉ जो है यूनिवर्सल लॉ नहीं है। यूनिवर्सल लॉ जो ऑलवेज एप्लीकेबल रहता है वो यूनिवर्सल लॉ। इसकी कुछ लिमिटेशंस है, वो लिमिटेशंस फुलफ़िल होती हैं तभी ये एप्लीकेबल होता है। वो लिमिटेशंस क्या हैं इसकी? एक तो फिजिकल कंडीशंस रिमेंस अनचेंज्ड होना चाहिए कंडक्टर की, यानी टेम्परेचर में चेंज नहीं हो, उसकी लेंथ में, उसके एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में चेंज नहीं हो, तभी ये एप्लीकेबल होगा। और ये मेटेलिक कंडक्टर के लिए एप्लीकेबल है और ये डीसी करंट के लिए एप्लीकेबल है। यहाँ आप ध्यान रखें, दो तरीके के करंट होंगे, आगे पढ़ेंगे आप, एक एसी करंट और डीसी करंट। डीसी करंट आप अर्लियर क्लासेस से अभी तक पढ़ते आ रहे हैं, उन सभी में डीसी करंट में ओम्स लॉ एप्लीकेबल होगा। लेकिन एसी करंट 12th में ही आप आगे पढ़ेंगे, उसमें ये लॉ एप्लीकेबल नहीं है। कुछ सर्किट्स ऐसे होते हैं जो ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं, वो ओमिक रेजिस्टेंस कहलाते हैं। और कुछ रेजिस्टेंस ऐसे होते हैं जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं, वो ओमिक रेजिस्टेंस नहीं कहलाते, अनओमिक रेजिस्टेंस कहलाते हैं।